Hello everyone, my name is Puneet Misra, as you know, और आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ऑफिसर का सफ़र। आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम CDS का नज़दीक आ गया है और वो 14 तारीख को होने वाला है और आज है 12 तारीख। और मेरा जो चैलेंज था CDS को लेकर के 21 डेज़ का, वो अब आज के दिन या नहीं कल के दिन ख़त्म हो जाएगा वो चीज़। मैंने पूरा कोशिश किया है इस चीज़ को लेकर के कि मुझे 21 दिन तक कम से कम कंसिस्टेंट होकर के एक चीज़ पे ध्यान देना है। वैसे मेरा आने वाला समय में CGL का भी एग्ज़ाम है और एक IB का भी एग्ज़ाम है। पहली बार मैं वो दोनों एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। मेरा वो दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट है और CDS मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट आपने देखा है यूट्यूब पे मैं डाला हुआ हूँ कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे सका था ड्यू टू सम रीज़न, और वो आपको पता लग जाएगा वहाँ से। मैंने अपना वैसे एडमिट कार्ड निकलवा लिया है, आप देख सकते हो। 1 सेकेंड, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा एडमिट कार्ड है। और एडमिट कार्ड के साथ साथ एक CDS का अंडरटेकिंग है, जो कि इस बार क्या हुआ था एग्ज़ाम के समय CDS थोड़ा नए तरीके से फॉर्म को फिल करवाया था इस बार, क्योंकि CDS का जो फ़ोटोग्राफी है, जो फ़ोटो था वो थोड़ा सा ज़्यादा जूम आउट था चेहरे की तरफ। और सम उसी के रिगार्डिंग एक अंडरटेकिंग आया है CDS का, एक CDS अंडरटेकिंग मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। गाइज़, ये है वो चीज़, और इसमें जो बताया गया है ये उन लोगों के लिए है जो कि आप पढ़ सकते हो, जैसे कि ये थोड़ा डिटेल वगैरह है जो कि आप फॉर्म में भरे ही हो। लिखा हुआ है, एज अ मेंशन द 17th पॉइंट ऑफ ई कार्ड, माई फोटोग्राफ ऑन ई कार्ड डज़ नॉट इंक्लूड माई नेम एंड डेट। तो जिसका भी फ़ोटोग्राफ के नीचे डेट और उसका क्या कहते हैं नेम नहीं लिखा हुआ है, आई सबमिटिंग माई लास्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ बेयरिंग माई नेम ऑन डेट which they are clicked on the each session and with valid photo identity card। मतलब कि इसमें कह रहा है कि आपको एक्स्ट्रा 3 मतलब फ़ोटो लेके जाना है। तो फ़ोटो जो है वो कम से कम 3 लेके जाना है, और 3 फ़ोटो होगा, उसमें सिग्नेचर भी करवाया जाएगा, और एक आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाओगे या फिर जो भी आप डाले हो उसको लेके जाना है। एग्ज़ाम के लिए तो मैं कल ही निकल जाऊँगा। अब मेरा सेंटर वैसे पटना दिया है और मैं कल ही निकल जाऊँगा एग्ज़ाम के लिए। गाइज़, जो मेरा प्रिपरेशन था वो तो 21 दिन तक मैंने कराई, और जितना हो सका करा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं उतना भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज किया है। मतलब वो ही चीज़ मैंने किया क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं बचता है। आप जब लास्ट 1 महीना बचा होता है ना एग्ज़ाम में, तो आप ज़्यादा प्रिपरेशन करते हो रिवीजन करने का, ना कि आप कुछ नया पढ़ने का। ठीक है, और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तो आपको डॉक्यूमेंट को ही अच्छे तरीके से लेके जाना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इन दी एंड आपका डॉक्यूमेंट ही सब कुछ है, वो सही नहीं रहा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बीच में 1-2 दिन पहले थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था, कि अंदर से आ रहा था कि शायद मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, नेगेटिव थाट। तो मैं उससे डील कर चुका हूँ, और मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका हूँ। हर एक चीज़ को लेकर के उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का होता है किसी भी बात को लेकर के। मैंने इसके पहले बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा जाता था पहले, लेकिन अब नहीं घबराता हूँ। फॉर सम रीज़न आई हैव सम फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। मतलब ये एग्ज़ाम के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा है और उसी से सीखा हूँ मैं बहुत कुछ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा जो प्रिपरेशन है वो ठीक ठाक है, इंग्लिश में ठीक ठाक किया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि वोकैब जो ऐसा सेक्शन है वो अगर वोकैब बेस्ड कुछ भी पूछ लिया ना, तो मेरा चांस हो जाएगा 50-50 वाला, क्योंकि मैं उसमें 100% श्योर नहीं हूँ। बाकी मेरा जो कॉम्प्रिहेंसन है उसमें मैं बहुत ही अच्छा हूँ, उसमें मेरा ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रहा मैथ का भी मैं 15 से 20-25 क्वेश्चन तो भाई लगा सकता हूँ, क्योंकि वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ठीक ठाक है मेरा मैथ्स, उतना हो सकता है मेरे से। बाकी रहा GS, तो GS किसी का सगा नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम में ले लो, किसी का GS सगा नहीं होता है। तो उसके लिए मैं बस 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, ज्योग्राफी, जैसे फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी। पॉलिटी में ऊपर ही पढ़ा हूँ, ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटी ढंग से पढ़ा ही नहीं था इससे पहले, और मुझे समझ में भी नहीं आया था कुछ टर्म उसके। मैं उसको पढ़ूँगा फिर से बढ़िया से। बाकी साइंस मेरा बेस है, साइंस मेरा शुरू से ही बेस रहा है, तो मैं साइंस को ही बार बार रिवीजन करके गया हूँ। तो मेरा जो प्रिपरेशन है बस 3-4 सब्जेक्ट में ही घूम रहा है,
और मुझे लगता है ये इनफ होता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, क्योंकि CDS का मूड होता है, अगर वो कोई एक सब्जेक्ट से पूछ लिया तो उसी से पूछ लेगा, अगर किसी से नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है 2 साल से मात्र 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। बाकी साइंस से जो है हर एक सेक्शन से कम 10 क्वेश्चन पूछता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 10 क्वेश्चन पूछता है। बाकी ज्योग्राफी से भी बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री एंशिएंट से अच्छा पूछता है। मैं एंशिएंट भी इस बार नहीं पढ़ पाया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एंशिएंट का जो सिलेबस था वो थोड़ा सा याद करने वाला था, वो उसमें समय मांग रहा था जो कि मैं नहीं दे पाया। सो इसीलिए मैं उसको प्रिपरेशन नहीं कर पाया सही से ना। अब ज़्यादा मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कल निकल ही रहा हूँ, तो जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करूँगा और देखते हैं क्या होता है, और बाकी एग्ज़ाम देने के बाद ही समझ में आएगा क्या होगा। सो मैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग अपना एग्ज़ाम देने के बाद ही डालूँगा कि एग्ज़ाम मेरा कैसा गया और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं इस पर डिस्कस करूँगा। सारा क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊँगा सब तरीके से बढ़िया से, और मैं डील बताऊँगा आपको कि क्या मैंने किया और क्या नहीं किया। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ यार मेरा वीडियो को देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए, और इसको सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, जय हिंद।